अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधुयाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। परम पुण्य का उदय, जीवन में मंगल अवसर घटित हुआ है। परमात्मा की अनंत करुणा, अनंत मंगल को प्राप्त करने के लिए आपके मन का भाव बना, आप इस साधना में प्रांगण में आए। परम पिता परमात्मा की अनुत्तर चरम उन दिव्य वरदानों को प्राप्त करने के लिए आए, जिनको प्राप्त करने से जीवन का चलना फिरना, उठना बैठना सब मंगल हो जाता है। ये मंगल वरदान हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग है। आओ तैयारी करते हैं प्रभु के समोशरण में चलने की। निरंतर ये समोशरण की यात्रा हमारे जीवन को सुखद, मंगल और कल्याणमय बनाएगी। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत। जो सुखद आसन आपको लगे उसी में स्थित हो जाएं। आसपास का पूरा वातावरण एकदम शांत है। अपने अंतर में एक इमेज तैयार करो कि हम सब एकत्रित होकर के परमात्मा के समोशरण में जा रहे हैं। अपने पूरे परिवार को साथ में ले लो, एक एक चेहरे को देखो कि सबको साथ में लिया है। अपने आसपास रहने वाले सभी को साथ में लो। छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनकी उंगली पकड़ लो। सकल श्री संघ को साथ में लेकर अपने अड़ोसी पड़ोसी, जहां जहां तक आपकी नजर जाती है, एक विशाल जन समूह के साथ
एक विशाल संघ के साथ हम प्रभु के समोशरण में चल रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे से परमात्मा के जयकारों के साथ हमने चलना शुरू किया। हृदय में उमंग है, आंखों में परमात्मा दर्शन की प्यास। बड़ी स्फूर्ति के साथ हम चलने लगे। आज का दिन कितना सौभाग्यशाली है। प्रभु के समोशरण में जाएंगे, प्रभु दर्शन करेंगे, प्रभु वंदन करेंगे। चलते चलते हमारे कदम बड़े सुखद क्षणों में रास्ता तय हो रहा है। आसपास लहलाते हुए पेड़ पौधे, खेत खलिहान, उनको पार करते हुए हम पावापुरी की पावन गलियों में पहुंच गए, जहां प्रभु का अनुत्तर चरम चातुर्मास अंतिम समोशरण लगा हुआ है। उसके बाद इस धरा पे कोई समोशरण नहीं लगा। इस तीर्थ भूमि को हमने नमन किया, इस चंदन माटी को अपने माथे पर लगाया, बड़े भक्ति भाव के साथ, अहोभाव के साथ ये माटी जिसे प्रभु ने अपनी चरण रस से पावन किया है, अपनी शुक्ल लेशा से पावन किया है। पावापुरी की इन पावन गलियों को पार करके हम हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहां प्रभु का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है। समोशरण की छटा को देखो, मानो देवलोक का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य धरती पर उतर आया है। ऐसा विशाल, आंखों को मनोहारी लगने वाला, जन्म जन्म के पापों को मिटाने वाला, सबके भीतर में समान भाव उत्पन्न करने वाला, समरस की धारा को प्रवाहित करने वाला समोशरण, जिसका पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष की जगह छोड़कर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है। ये जो 1300 धनुष की जगह छोड़ी जाती है, इसमें परिषद 12 प्रकार की जनता आकर प्रभु के समोशरण का लाभ लेती है। 1300 धनुष की जगह छोड़कर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो सोने से निर्मित है, रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो रत्नों से निर्मित है, मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। अष्ट महाप्रतिहार्य स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, अचित पुष्पों की सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल, प्रभु का आभा मंडल, देव दुंदुबियां बज रही हैं। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु
देवी देवता चंवर डुला रहे हैं। 12 प्रकार की परिषद जनता आनंद विभोर हो रही है। इंद्र इंद्राणी आए हैं, देव देवियाँ। इंद्रभूति गौतम के साथ समस्त मुनि मंडल प्रभु चरणों में लीन है। आर्य चंदनबाला के साथ समस्त शमणी समुदाय, श्रावक श्राविकाएं, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच त्रियंचनी सभी आनंद के साथ प्रभु के समोशरण में भक्ति भाव के साथ बैठे हैं। नौमल देश के राजा, नौलच देश के राजा प्रभु चरणों में उपासना कर रहे हैं, पोषद व्रत कर रहे हैं। 48 घंटे तक कोई हिला नहीं, कोई कहीं गया नहीं। श्रद्धा और भक्ति के साथ 48 घंटे तक चलने वाली निरंतर प्रभु की वाणी, प्रभु के वरदान एक चित्त होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी भूल गए दिन और रात की अंतर को। ना किसी को भूख है, ना प्यास है, ना मन में कोई दूसरा भाव है, बस प्रभु प्रभु का दर्शन, प्रभु की ऊर्जा, प्रभु की शुभ तरंगों को प्राप्त कर रहे हैं। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां। आओ पहली सीढ़ी को नमन करते हैं। अपना माथा टिका दो। जिनको साथ लेकर आए हो उन्हें भी देखो, वो भी अपना माथा टिका रहे हैं। प्रभु की शुभ तरंगे जो 4 कोस तक पहुंचती हैं, 4 कोस का दायरा नंदन वन बनकर महक उठता है, शांति वन बन जाता है। ऐसी अपार शांति ने हमारे भीतर भी प्रवेश किया। शांति के शुभ पुद्गल समोशरण की एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। परमात्मा के चरणों में समर्पित की है देवों ने ये दिव्य संपदा। प्रभु के चरणों के निशान देखो इन सीढ़ियों पर, जिससे प्रभु समोशरण के स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। उस धर्म ध्वजा को देखते हमारे भीतर भी वही गान उभरा। उस गान को गाते हुए हम समोशरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नमो जिनाणं जिये भयाणं, 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 नमो जिनाणं जिये भयाणं। इस मधुर गान को गाते गाते हम प्रभु के समक्ष पहुंच गए।
दोनों हाथ जुड़ गए, आंखों में खुशी की नमी। प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु के इतने समक्ष पहुंच गए हम। तिकुतों के पाठ से प्रभु को वंदन करो। जिन बुजुर्गों को, बच्चों को साथ लेकर आए हैं, उन्हें भी वंदन कराओ। उनको भी देखो, वो भी प्रभु को वंदन कर रहे हैं। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। उनके पांव के अंगूठे पर हमने सबने माथा टिका लिया। ऊर्जा का अनंत स्रोत, शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं आज्ञा चक्र में। जिसको क्रोध था उसका क्रोध शांत हो गया, जिसके जीवन में जिद्द थी वो जिद्द चली गई, जिसके जीवन में अहंकार था वो अहंकार चला गया। माया, ईर्ष्या, द्वेष प्रभु की इस पावन ऊर्जा से सब शमित हो गए। जिन बड़े बुजुर्गों को लेकर आए हो जो रोग से ग्रस्त हैं, उनके रोग मिट गए। परमात्मा की अनंत शुभ तरंगे प्रवेश कर गई। वंदन करके हम प्रभु चरणों में बैठ गए 12 परिषद के साथ। अपने आप को बैठा हुआ देखो प्रभु के चरणों में। हम सब प्रभु चरणों में बैठ गए, हाथ जुड़े हुए हैं। आंखें एकटक प्रभु को निहार रही हैं। प्रभु के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हैं। हाथों से ऊर्जा निकल रही है, शुभ तरंगे निकल रही हैं। जैसे कोई पानी का फव्वारा निकलता है, इस तरह से प्रभु के हाथों से निकलती हुई सफ़ेद रंग की ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में आ रही है। अंतर और बाहर का सारा परिवर्तन हो गया है। देह के रोग मिट गए। आत्मा पर लगे अनंत अशुभ कर्म निर्जरित हो गए। प्रभु के समोशरण में प्रवेश पाने से ही जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। 12 परिषद के साथ हम भी भक्ति भाव के साथ बैठ गए। हमारे भी जन्मों जन्मों की यात्रा में जितने पाप साथ में चल रहे थे, सारे पाप दूर हो गए हैं। सारे अशुभ कर्म शुभ में बदल गए हैं। प्रभु की संपूर्ण देह यष्टि को देखो। इस ब्रह्मांड में जितने शुभ पुद्गल थे, उन सारे शुभ पुद्गलों से प्रभु की देह यष्टि का निर्माण हुआ है। कंचन के समान सोने की तरह दमकती प्रभु की देह। प्रभु चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु जन्मों जन्मों में मुझे आपकी शरण मिले, आपका शाश्वत धर्म मिले, आपकी वाणी मिले। ये दिव्य वरदान हमेशा मेरे जीवन में मंगल करते रहें। मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, परम पुण्य का उदय है। आओ भक्ति भाव के साथ प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु के दिव्य गुणों का गान करेंगे। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी आराधना है, यही हमारा कीर्तन है, यही हमारा सत्संग है। प्रभु के दिव्य गुणों का गान करके प्रभु की उपासना करेंगे। हे प्रभु, आपके ये दिव्य गुणों से एक गुण तो मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए वर्धमानम शरणं पवजामि, वर्धमानम शरणं पवजामि,
वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिणोय परितीर्थयाय सेके इणे गंति अंगदममाहु आणेल संसाहु समीखयाय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नायसूयस्य आसि जानासि नंग बिकुजाहा तहेन आहा सुयं बोहि जाहान संतं खेय नये से कुशले महेशी आनंत नाणी या अनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहेटियसे जाना हि दमंग छधीन च पेहि ओडंग हेयंग तिर्यंग दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे किसमीक पन्ने दिवे वधमंग सम्यंग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंठियपा अणुतरे सब जगन शिविजन गंथातीते अभय अनाओ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु अणुतरे तपय सूर्येवा वैरोयणिंदे बतमंग पगासे अणुतरंग धाम मीनंग जिनानंग नेया मुनिका सब आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनंग विसिठे से पन्नया खसाय रेवा महोदहिवा विअनंत पाये आनाइलेवा अकसाय बुकु सकेव देवा कि वै जुइमंग से वीर्येनं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवा सिमुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये स्वयं सहस्नाओ जोय नानक तिकंडगे पंडग वे जयंते से जोयने नव नवै से ओडोसितो हेट सहस में गंग पुठे न बेचेटई भूमि वटिये जंग सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिंदा से पावये सद महापगासे वीरायै कंचन मठ बन्ने आनोतरे गिरिसुय पाव दुगे गिरिवरे से जलिए भूमे महिये मजमीठिये नगिंदे पाणायते सूर्य एवं
सेठे वलयाय तानंग तवो वमे से जगभूय पन्ने मोने नमजे तमदाहु पन्ने आनो तरंगम मोई रहिता आनो तरंग जानवरंग जियाई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखिंदुए गंत वदात सुखं आनो तरगं परमा महेशी अशेष कमं सभी सोहैता से देंगते साइमणंत पते नानेन सीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जन सिंह रतिंग वेदयंती सुवन्ना वन्ने सुवानंदन माहु सेठ नानेन सीले यबुई पन्ने खनियं वसतान अनुतरेउ चंदोवतारान महानुभावे गंदे सुवाचंदन माहु एवं मुनिनं अपड़ी नमाहु जाहा स्वयंभु उदहीन सेठे नागे सुवाधर निदमाहु सेठं खाओ दयेवा रसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते अति सुवेरा वनमाहुनाए सिहो मियानंग सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेनु देवे निवान वादी नेहनाय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वके किसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयानंग सचे सुवान वजंग वयंती तवे सुवाउतमंग बंब चेरंग लोगुत में सामने नाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवान सेठा जह सवधमा ननाय पुता परमति नाणी पोड़ो वमेधु नई बिग गेही न सन्निहिंको वैयास पन्ने तरियों समुदच महाबवोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहंच माणं चतहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा ए आनिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवेई किरिया किरियं निन्यानुबायं अन्नान्यानं पड़ियच ठानं से सबवायं इयवेता ओवटिये संजम दीहरायं सेवारियायित सराय वतं ओवहान वंदु कखयट याए लोगं विदिता आरं परम च
उस 12 परिषद के साथ हम भी प्रभु के समोशरण में बैठे बैठे उन दिव्य वरदानों को प्राप्त करें, उनकी आराधना करें, पूजा करें, भक्ति करें। आज के इस पावन मंगलमय दिवस में प्रभु के वरदान बरस रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। शुद्धदेव की आराधना करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। देव गुरु धर्म की आज्ञा से, गुन्नी जी महाराज साहब की आज्ञा से इन दिव्य वरदानों को प्राप्त करने का, गायन करने का हमें सौभाग्य मिला है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो हो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भय भवहारी, जिन वाणी है शरणा, इसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश
लें, इधर उधर मत डोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिनवाणी बोलो। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति के नाम से है। इस अध्ययन की आराधना करते करते मन में मंगल भाव उद्घाटित हो जाए, हमें भी मोक्ष मार्ग गति मिले, हमें भी मोक्ष मार्ग गति मिले। गायन करेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ। मोख मग गई तचंग, सुने है जिन भाष्यं, चहु कारण संजुतं, नाण दंसन लक्षणं, नाणं च दंसन चैव चरितं च तवोतः। एष मगोतिपन्नतो जिनेहि वरदंसिं, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः। एयं मगमनुपता जीवा गच्छन्ति सोगयं, तत् पञ्चविहं नाणं सूय अवनिबोह्यं। ओहि नाणं तय्यं मन नाणं च केवलं, एय पञ्चविहं नाणं दावानय गुणानय। पजवाणं च सवेसि नाणं नाणेहि देशियं, गुणान् मासवो दवान् एकदवसिया गुणा। लक्षणं पजवाणं तु उभवो असिया भवे, धम्मो अहमो आगासं कालो पुगल जन्तवो। एष लोगोतिपन्नतो जिनेहि वरदंसिं, धम्मो अहमो आगासं दवैकेकमाह्यं। अनन्तनीय दवाणि कालो पुगल जन्तवो, गई लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो। भायाणं सब दवाणं नह ओगाह लक्षणं, वतना लक्षणो कालो जीवो भुवो लक्षणो। नाणेनं दंसनेनं च सोने है ये दुहेनय, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः। वीर्यं गोय एयं जीवस लक्षणं, सदअन्धयार उजो पाहा छाया तव। रसगंध फासा पुगलाणं तु लक्षणं, एकतं च पहुतं च संखासंठानमेवय। संजोगाय विभागाय पजवाणं तु लक्षणं, जीवा जीवाय बन्धोय पूर्णं पवासवोतः। संवरो निजरामुखो सन्तेय तहियानव, तहियानं तु भावाणं स्वभावे उभयेषणं। भावेनं सदहन्तस समतं तवियाह्यं, निसगुवय सरुई अनारोई सुत बिरुईमेव। अभिगम विथारुई किरिया संकेवदमरुई, बोयते नाही गया जीवा जीवाय पुण्य पावंच। सहसा मोया संवरोय
रोये निसगो जो जिन नितिठे भावे चवे सदा ही संयमेव एमेव ननाहतिय निसगरुइति नायवो ए चिवु भावे उवटे जो परे न सदहई छऊ मथे न जिने नय उवय सुरुइति नायवो रागो दोसो मोहो अनन जस आवो गयं होई अनाए रायंतो सो खलो अनारुई नम जो सुत मही जतो सुयन होगा हुई समत अगन बाहिरेन वासो सुतर उति नायवो एगन अने गायं पयायं जो पसर उयु समत उदय भवतिल बिंदु सोबियरुइति नायवो सोहोई अभिगम रुई सुय नांजेन अथवोदिटं एकारस अंगाई पहिन गांगी विटि वाओया दावान सव भावा सवा पामाने ही जस ओवलदा सवाहि नय विहिया विथारुइति नायवो दंसन नानं चरित तव विनय सच सम गुतिसु जो किरिया भाव रुई सो कुलु किरिया रुई नम अन बिगहिय कुदिति संखेव रुइति होई अविसार वो पवयणे अण बिगहियो ससेसु जो काय दम सुय दम खल चरित दम च सदहई जिना परम सतो संतो वासुदिति परमथ सेवना वावी वावण कंदुसन वजनाय समत सदहणा नति चरितं समति विहुणं दंसेन ये वयं समत चरितायं जुगवं कुवव समत नान दंसनि स नाणं नाणेन विना हुन्ति चरण गुणा अनुनि स नति मोको नति अमोख स निवाण निसंख्य निकंख्य निवित गिचा अमोडिठाय उवबुह थिरिकने वचल पावने अठ समयत पड़मांचे वो वटावण भवे बियं परिहार विशुद्धियां समोहं तह संपरायं च अकसायं खायं च उत सजिन सवा एयं च यरितकरं चारितं होयाहियं ताहोय दुविहो भूतो बाहिर भंतर बाहिरो छवि हो भूतो एवं भंतरो तवो नानेन जानई भावे दंसनेन सदहे चरितेन निगिनहाई तवेण परिसुजयि कविता पुव कमायें संजमेन तवे निय सब दुख पहि नटापक मंति महिषिनो में 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम के नाम से है। ये अध्ययन गद्य में है तो इसकी आराधना करेंगे। सुयंग में आवसंग तेणंग भगया ए मखायंग इह खल्लु समत परकम्मे नामंग अचयने समनेणंग भगव्या महावीरेणंग कास्वेणंग पवे इया जंग समंग सदहिता पतियता रोयिता फासयिता पालयिता तीरयिता किट इता सोहे इता आराह इता आनाय अणुपालयिता बहवे जीवा सिजंती भुजंती मुचंती पर्ये निवयंती सब दुकान मंतंग करेंती तसणंग आय मठे एव माही जय जंग जहाँ संवेगे निभिये सद धम्म सद्धा गुरु सहामिय सुसन्या
आलोयनया निंदनया ग्रहणया समाये चौव्य सत्ताए वंदेणं परिकमने काउसगे पचखाणे थपथु विमंगले काल पड़ी लेहनाए पायचित करणे खम वर्णाए सज्जाए वायनाए परिपुण्याय पर्यटनाय अनुपेहाय धम कहाय सुयस आहरणाय एगा समन्न सन्निवेशनाय संजमे तवे बोदाणे सुहाय अपरिबद्धाय विविध सेना सेनाए सेवनाय विनियटनाय संभोग पचखाणे उही पचखाणे आहार पचखाणे कसाय पचखाणे जोग पचखाणे शरीर पचखाणे सहाय पचखाणे बद पचखाणे स्वभाव पचखाणे पड़ी रूविया वेय वच्चे सब गुण संपण्या वियाराय गया खंती मुत्ती अजवे मध्वे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्या वय गुत्या काय गुत्या मन समाधरण्या वय समाधरण्या काय समाधरण्या नान संपण्या दंसन संपनया चरित संपन्या सो इंद्रिय निगे चक्कु इंद्रिय निगे गाण इंद्रिय निगे जीव इंद्रिय निगे फास इंद्रिय निगे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय तेज दोष समिच दंसन विजय सेलेसी अकमया संवेगिणं बंते जीवे किंग जनै सवेगिणं अनुत्तरं धम्म सद्धं जयनै अनुत्तराय धम सद्धाय संवेगं हव मागच्छै अनंतनु बंधे कोह माण माया लोभे खवेई नवं च कमं निबंधं तप चयं चरणं मिच्छन्तं विसौ कावणं दंसनाराय भवै दंसन विसोहिये यणं विशुद्ध्याय अथे गह्यं तहेव भव गहणेनं सिज्जै सोहिये न विशुद्धाय तच्चं पुनो भव गहणं नाकमयी निवेणं बंते जीवे किंग जनै निवेणं दिवे मानुसं तेरी क्षिणेषु काम भोगेषु निवेयं हव मागच्छै सब विषयेषु विरजयि सब विषयेषु विरज्यमाणे आप आरंभ परिचायं करे आरंभ परिचायं करे माणे संसार मगं वोचिंदियै सिद्धि मगं परिवन्ये भवयहि धम सद्धायणं भन्ते जीवे किंग जनै धम सद्धायणं साया सोखेषु रज्यमाणे विरज्ययि आगार धम्मं च न चयै अणगारे नं जीवे शरीर माणासाणं दुःखाणं क्षेणं भेयणं संजोगा इयणं वोच्छेयं करे आवा बाहं च सुहं निवेतै गुरु साहा समीये सुसुसेनाय नंग भन्ते जीवे किंग जनै गुरु साहा समीये सुसेनायणं विनय परिवंती जनंग वीडिये परिवन्ने जैनंग जीवे अन्न चैणंग शीले नेरिये तिरक जोणिये मानुष्य देवे दोग्यंग निरूपय वन संजला भाति बहुमान्याय बहुमान देव सोगेय निबंधं सिद्धिं सोगं च विसोहेयं पसाथायं चेणंग विनय मूलायं सब कज्जायं सोहियं अन्ये बहवे जीवे विन इता भवे आलोयनायं बनते जीवे किंग जनंग आलोयनायनं माया नियाण मिच्छन दंसन सल्लाणं मोक्षमगं विज्ञानं अनंतं संसार बद्धनानं उद्धरणं करेहि उज्जु भावं च जैनं उज्ज भाव परिवन्ये यणं जीवे अमाई इत्थे वेव नपुसं वेगं चैन बंधई पुवबद्धं चैन निर्जरेहि निंदनेनं भन्ते जीवे किंग जनै निंदनायणं पच्छाणु तावं जानै पच्छाणु तावेणं विरज्यमाणे काराणु गुणे सेडिंग परिवज्जयि करण गुण सेडिंग परिवन्ये यणं अनगारे मोहनिजे कमंग उगाये गहरनायणं भन्ते जीवे किंग जनै गरहनायणं अपूरकारंग जानै अपूरकारगयनं जीवे अपसथे हिंतो जोगे हिंतो नियते पसत जोग परिवन्ययणं अनगारे अनंत घाई पज्जवे खेवई समायणं भन्ते जीवे किंग जनै समायणं साव जोग विहरं जनै चौविसत्थेणं भन्ते जीवे किंग जनै चौविसत्थेणं दंसन विसोहि जनयै वंदनेणं भन्ते जीवे किंग जनै वंदनेणं निये गोयं कमं खवै उच्चे गोयं निबंधं सोहगं चण अपरिहं अनाफलं निवत्तै दहिण भावाणं चण जनै परिकमनेणं भन्ते जीवे किंग जनै परिकमनेणं वे छिंदाहिं पीहेहिं पीहे वै छिहे पूर्णं जीवे निरुद्धा सवे अबल चरिते अट्ठसु पावेयाणं मायेषु उभयेतु अपहुते सपुनि हिये विहरहि काउसज्ञेणं भन्ते जीवे किंग जनै काउसज्ञेणं तिये परिपूर्णं पायच्छतं विषयं विसाध्ये पायच्छिते ये जीवे निविये हिये ओहेरी भायरो वव वारवहे पासथ जाणो वगये सुह सुहेणं विहरहि
पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जणैं पचखाणेनं आस वदारायं निरूभई थापथुवि मंगलेणं भन्ते जीवे किं जणै थापथुवि मंगलेणं नानं दंसन चरित बोहि लागं जणै नान दंसन चरित बोहि लाभ संपन्ने यनं जीवे अंतक्रियं कपय विमणो भवितं आहाराणं आहारेयि काले पड़ी लेणायणं भन्ते जीवे किं जणै काले पड़ी लेणायणं नान वर निजं कमं खवे पाचित करनेनं भन्ते जीवे किं जणै पाचित करनेनं पाव कम भिसोई जणै निरम यारे यावी भवई समं चणे पाचितं पड़ी वज्जमाणे मगं च मग फलं च विसो हेयि आयरं च आयर फलं च आराहेयि खम वर्णायणं भन्ते जीवे किं जणै खमा वर्णायणं पलाहे भावं जणयई पलायणं भाव मुबगय जय सब पाव बुए जीव सत्यसु मित्ति भाव पमुमपाई मित्ति भाव मुबगय यावी जीवे भाव विसोहिं कावणें निभय भवई सज्जायणं भन्ते जीवे किं जणैं सज्जायणं नान वर निजं कमं खवेई वायनायणं भन्ते जीवे किं जणै वायनाणं निजरें जणै सूयस्ये अणासाणाये वट्ठिये सूयसे अणासायणाये वट्ट माणे तिथे दमंग अवलंबई तिथे दमंग अवलंबमाणे महानिजरे महापज वसाणे भवई पड़ी पुछनायणं भन्ते जीवे किं जणै पड़ी पुछनायणं सुवत ततदुभयां विसोहिं कंखा मोह निजं कम बोहि चिंदई पर्यटनायणं भन्ते जीवे किं जणं पर्यटनायणं वज्रनायं जणै वजन लद्धिं च उपा अणुपेहनायणं भन्ते जीवे किं जणं अणुपेहनायणं आऊय वज्जाओ सत्य कम पड़ी गाओ घणिये बंधनं बद्धाओ सड़िल बंधन बद्धाओ पकरे तवाणु भवाओ मंदाणु भावाओ पकरे बहु पाए सगाओ अप पाए सगाओ पकरे आवनं चैणं कमं सियं बंधं सियं नो बंधई आसाए वे निजं चैण कमं नो भुजो भुजो उव चिन्नाई अन्नायणं चैणं अनवदगं दिह मदं चाउरंतं संसार कंतारं किपा मेयं विह वयई धम काहेणं भन्ते जीवे किं जणै धम काहेणं निजरं जणै धम काहेणं पव्यणं पभावे पव्यणं पभावे नंग जीवे आगामीसस बद्धताये कम निबंधई सुयस आरायणं भन्ते जीवे किं जणै सुयस आहरणायणं अन्नाणं खवेई नय संकिलिसई एग मणं निस्वेषणायणं भन्ते जीवे किं जणै एग मण सन्निवेशनायणं चित्तं निरोहि करेई संजमेणं भन्ते जीवे किं जणै संजमेणं अनहय यतं जानै तवेणं भन्ते जीवे किं जणै तवेणं बोधाणं जणै बोधाणेनं भन्ते जीवे किं जणै बोधाणेनं आकिर्यं जणै आकिर्याय भविता तवो पच्चा सिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिविहै सब दुखाण मंतं करेई सुह सायणं भन्ते जीवे किं जणै सुहसायणं अणुसयतं जणयै अणुसुसायणं जीवे अणुकमये अणुबद्धे विगहे सोगे चरित मोहनिजं कमं खवेई अपड़िह बद्धायणं जीवे किं भन्ते जीवे किं जणै अपड़ि बद्धायणं निसंगतं जणै निसंगतेनं जीवे एग एग चित्ते दिया वे राओ ये असमज माणे पड़ी बद्ध यावी विहरहि विवत सेना सेनायणं भन्ते जीवे किं जणै विवत सेना सेनायणं चरितं गुते जणयई चरित गुते यनं जीवे विवत हारे दड चरिते एगंतराय मोख भाव पड़ी वन्ने अठ भी कमट कम गंठिंग निजरें विनियट नायणं भन्ते जीवे किं जणै विनट नायणं पाव कमाणं अकर्णाय अबूठेई पुव बद्धाणं च निजरेणं तं नियतेई तव पच्छा चाउरं संसार कंतारं विय वै वयई संभोग पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जणै संभोग पचखाणेनं आलंबनायं खवें निरालंबाणस न आय यठ्याय जोग भवन्ति सेणं लभेणं सत्य सुयं पर लाभं नो आसियं नो तक्यें नो पीहें नो पतें नो अभिलसई परव लाभम अनंसायणाय अत्त के माणे अपहिये माणे अपत्थे माणे अणबिला समाणे दुच्चंग सुहेज ओसमंग पजिताणंग विहरहि ऊहि पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जणै
उभहि पचकाणेनं परि अपलिमत्थं जनयै निरुबाह्यनं जीवे निकंखे उह मिंतरेणं यन संकिलिसै आहार पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै आहार पचकाणेनं जीवे संसंपवोगं वो छिंदियै जीव सह्य संपवोगं वो छिंदिता जीवे आहार मंत्रेणं न संकिलिसै कसाय पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै कसाय पचकाणेनं विय राग भाव जनै विय राग भाव परिवन्ये वियेणं जीवे सम सुह दुखे भवयै जोग पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै जोग पचकाणेनं अजोगतं जानै अजोगिनं जीवे नव कमं न बंधै पु बंधं च निज रेंग शरीर पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै शरीर पचकाणेनं सिद्धाई सय गुण तणं निवेतेई सिद्धाई सय गुण संपन्ने यणं जीवे लोग मुव भगये पर मुसहि भवई सहाय पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै सहाय पचकाणेन एगी भावं जानै एगी भाव पुए वियणं जीवे एगं भाव माणे अपसद्दे अपजंजे अपकलहे अपकसाये अप तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाहि यावी भवई भत पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै भत पचकाणेनं अणे गायं भवसयां निरुभई स्वभाव पचकाणेनं बंते जीवे किंग जनै स्वभाव पचकाणें अनियटें जनयै अनियटे परिवन्ये अनगारे चतारी केवली कमन से खवे तन जहा वेर निजंग आउयं नाम गोयं तव पचा सिजय बुजय मुच्चे परि निभ्याई सब दुखाणं मंतं करे पड़ी रुव्याणं बंते जीवे किंग जणे पड़ी रुव्याणं लाग वियं जनै लहु भुएणं जीवे अपमत्ते पागड़ लिंगे पसंद लिंगे विशुद्ध संपत्ते सत समये समत्ते सब पाण भुए जीव सत्येसु विसन्नी जरूवे अपड़ी लिहे जी इंदिये विवुल तव समाई समन गए यावी भवहि वेय वचेणं बंते जीवे किम जनै वेय वचेणं तितेर नाम गोतं कमं निबंधै सब गुण संपणायणं बंते जीवे किंग जनै सब गुण संपणायणं अणु अपनुरावित्तिं जनै अपुनरावित्तिं पतय यणं जीवे शरीर मानसाणं दुखाणं नो भागी भवै विय रागायणं बंते जीवे किंग जनै विय रागायणं नेहानु बंधनानिये तन्हानु बंधनानिये वो छिंदी मनुन ने सुसद्द फरिस रस रूव गंध रसे चेव विरजय खंतेणं बंते जीवे किंग जनै खंतेणं परिसहे जिनै मुत्येणं बंते जीवे किंग जनै मुत्येणं अकिंचणं जणयै अंकिंचणे ये जेवे अथ लोलाणं आपत्ति निजो भवै अज वयणं बंते जीवे किंग जनै अज वयायणं काय कुजियं भावुजुयं भासुजुयं अविसवयाणं जनै अविसवयाणं संपन्नायणं जीवे धम्मस आहाराय भवयहि मद्वायणं बंते जीवे किंग जनै मद्वायणं अनुशीयतं जनै अनुशीयते न जीवे मीवुं दव संपन्ने अठमयठाणायिं निवट्टेहि भाव सच्चेणं बंते जीवे किंग जनै भाव संचेणं भाव विसोहिं जनै भाव विसोहिये वट माणे जीवे अरहंत पनत्तस धम्मस आराहणाय अभुट्यै अरहंत पनत्तस धम्मस आराहणाय अभुट्ठिता पर लोग धम्मस आराय हवै करण सच्चेणं बंते जीवे किंग जनै करण संचेणं करण सत्यं जानै करण सच्चे वट माणे जीवे जहा वाई ताहा कारी यावी भवै जोग सच्चेणं बंते जीवे किंग जनै जोग सच्चेणं जोग विसोहिं मन गुत्तायणं बंते जीवे किंग जनै मन गुत्तायणं जीवे एगं जनै एगं चित्ते न जीवे मनुगते संजम राहाय भवै वै गुत्तायणं बंते जीवे किंग जनै वै गुत्तायणं निवियारं जनै निवियारेणं जीवे वै गुत्ते अजप जोग जान गुत्ते यावी भवै काय गुत्तेणं बंते जीवे किंग जनै काय गुत्तायणं सवरे समझ जनयै समरेणं काय गुत्ते पुण्य पवा सब निरोहं करेई मन समाहरणायणं बंते जीवे किंग जनै मन समाहरणायणं एगं जनै एगं जान इता नाना पज्जवे जनयै नाना पज्जवे जान इता समतं विसोहिं मिच्छतं च निज्जरेई
वै समाहरणायणं बन्ते जीवे किं जनै वै समाहरणायणं वै समाहरण दंसन पजवे विसोहिं वै समाहरण दंसन पजवे विसोहिता सुलभ बोहि यतं निवतेयि दुर्लह बोहि यतं निजरेयि काय समाहरणायणं बन्ते जीवे किं जनै काय समाहरणायणं चरित पजवे विसोहिं चरित पजवे विसोहिता आहा खाए चरितं विसोह्यं आहा खाए चरितं विसोहे हिता चतारी केवली कमन से खव्यई तमो पच्छा सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिया निवाहई सब दुखाण मंतं करेई नाण संपणायणं भन्ते जीवे किं जनै नाण संपणायणं जीवे सव भावा हिंगम जानई नाण संपणेनं जिये चाउरंते संसार कंतारे विनसई जहा सुई सुसुता पड़िया विन विनसई ताहा जीवे सुसुते संसारे न विनसई नान विण्यं तव चरित जोगे संपाऊ नहीं ससमय पर समयंसं घान निजे भवयै दंसन संपणायणं बन्ते जीवे किं जनै दंसन संपणायणं भावमिच्छा क्षयणं करेयि परं न विज्ञाहि अनुतरेणं नान दंसनेणं अप्पाणं सजये माणे समं भावे माणे विहरई चरित्र संपणायणं बन्ते जीवे किं जनै चरित्र संपणायणं शैलेसी भावं जनै शैलेसी परिवन्य ये अणगारे चतारी केवली कमंसे कवेई तवो पच्छा सिज्जई बुज्जई मुच्चई परिया निवेहई सब दुखाण मंतें करेहि सो इंद्रिय निगेणं बन्ते जीवे किं जनै सो इंद्रिय निगेणं मनुना मनुनेसु देसु राय दोष निगहं जनयई तपचि इयं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे चक इंद्रिय निगेणं बन्ते जीवे किं जनै चक इंद्रिय निगेणं मनुनान मन्नेसु रवेसु राग देश निगहं जनै तपचियं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे घाण इंद्रिय निगेणं बन्ते जीवे किं जनै घाण इंद्रिय निगेणं मनुना मन्नेसु गंधेसु राग दोष निगहं जनयई तपचियं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे जीव इंद्रिय निगेणं बन्ते जीवे किं जनै जीव इंद्रिय निगेणं मनुनेसु रसेसु राग दोष निगहं जनई तपचियं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे फास इंद्रिय निगेणं बन्ते जीवे किं जनै फास इंद्रिय निगेणं मनुनेसु फासासु रोग दोष निगहं जनई तपचियं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे को विजयनं बन्ते जीवे किं जनै को विजयनं खंतीय जनै को वेय निजं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे मान विजयनं बन्ते जीवे किं जनै मान विजयनं मध्वं जनै मान वेय निजं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे माया विजयनं बन्ते जीवे किं जनै माया विजयनं उज्जु भाव जनै माया वेय निजं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे लोभ विजयनं बन्ते जीवे किं जनै लोभ विजयनं संतोषी भावं जनै लोभ वे निजं कमं न बंधई पुव बंधं च निजरे पेज दोष मिय जंथन दंसनं विजयनं बन्ते जीवे किं जनै पेज दोष मिच्छा दंसनं विजयनं नान दंसन चरिताहरणाय अभूठय अठविहस कम्मस कम्मण निठ्यस वोय मायणव तप माये जहानु पुव्यंग अठ विष इय व्यंग मोह निजं कम उगाये पंच विहंग नाना वर निजं नव विहंग दंसना वर नियजंग पंच विहंग अंतराय ए तिन्नी कमन से जुग व्यंग खवेई तव पचा अनुतरंग अनंत कशिणंग परिपूर्णंग निरावरणंग वित्तिमिरंग विशुद्धं लोगालोग पव भवानं केवलं वर्णानं दंसन समुपाडेयि जाव संजोगी भवई ताव्य इरिया वह्यं कमं बंधई सुह फरिसं दुसमः ठिययं तं पढ़म समाये बद्धं विय समाये वेयि तय समाये निजिनं तंग बद्धं पुठं उदीरियं वेयं निजानं सोयल य अकमं चावि भवहि आहूयं पाल इता अंतो मुहत्तधा वसे याव जोग निरोहं करे माणे सुख मीरियं अपरिवाह्यं सुख झाणं झाये माणे तपड मायाए मन जोगं निरुभय इता वही जोगं निरुभय इता आना पाणु निरोहं करेई आना पाणु निरोहं करे इता इसिंग
पंचहसख चारु रुचाचर धायणं अणगारे समुच्चिन किरियं अनियठि सुख झाणं जिय माणे विय निजं आउयं नामं गोतं च ए चतारी वि कमंसे जुग वं खवेई तवो ओरालियं कमायं ये सवाहिं विप जानाहिं विप जहिता उजु सेडी पते अफु समर्णाय गयं उढंग एग समेणं अविगेहणं तथा गंता सागारो वग उत्ते सिजंग बुझंग मुचई परि निभा एई सब दुकान मनताइं करे ऐसे कलु समत्त पर कमस अजहनस अठे समनेणं भगवा महावीरेणं आघविये पन्नविये परुविये दंसिये उवदंसिये तिपे में। जिनकी मूल गाथाओं की आराधना। जाहाऊ पाव गंक मांग राध दोष समे जियं खवेई तव साबिको तमे गमन पनवह मोसावाया आदत मेहुन परिगा वीरो राई बोयन वीरो जीवो भयणासो पंच समियोति गुतो अकसाओ जींदियो अगर वन सलो जीवो होई अणासवो ए सिंह तो विवचा से रोग दोष समेजियं जहाँ खवई बिको तसवेग मणो सुन जहाँ महातलय सनिरुदे जलागमे उसी चनाए तवनाए कमेणं शोषणा भवे एवं तु संजय सावी पावकम निरासवे भव कोडि संचिय कमं तव सनिजरी जय सोता बोधो विहो भूतो बाहिर भंतरो ता बाहिरो छवि हो भूतो एव भंतरो तवो अनसन मुनो यरिया भिखारिया रस परिचाओ काया किले सो सली नयाए बजो तबो होई इतिरिया मरण काले दुविया अनसना भवे इतिरिया साव कंखा निरव कंखा बीजिया जो सो इतरिय तवो सो समासेन छउवि सेडी तवो पयर तवो गणोय तो होई वगोय ततोय वग वगो पंचमो छठो पायिण तवो मायिन इचिय चित तो नायवो होय इतिरियावो जासान सना मरणे दुविया सबियाहिया सबियार अवियारा काई चिटंग पवि भय आहवास परिकमा अपरिकमा ये आहिया निहिरि निमनिहारी आहार चेवो दासवी अमोयरिय पंचहा समसेन विहाया दावो खेत कालेण भावेण पजवेय जो जसवु आहारो ततो मंग तुजो करे जहने न सगति आई एव दवेण गामे नगरे तहरा निगमे नागरे पली खेडे कबड़ दोन मुहा पठन मडम्ब संबाहे आशा पंपये बिहारे सन्निवेशे समागोसेय थली खेना संधारे सते सवट कोटे वाडे सुये रक्षा सुव घरे सुये मती के तंग कपाई एव मायेंगे वे केतन उभवे पेडाय अद पेडा गोमुती पायंग विहियाचेव शंभुक वटाय गगंतुम पच गया वछटा दिवस स पुरुषिणा चहुना पिया उजति भवे कालो एवं चर मानो खलो कालो मान ये आऊ नाई घोष में संतो चाऊ बागो नाए बा एव काले न भवे इति वा पूरे सब अलंकियो वाई न लंकियो भावी
अनयर वयथो वा अनरयनवतेन अनेन विशसेन बाणेन भव यन्तो ये एव चरमाणो खलु भावमाणो मनो यवो दावे खेते काले भावमी ये आही आहुजे बावा ये ही ओम चरवो पजवर चवो भवे बिको आठवी गयो मारा गंतु ताहा सतेव एसना अभिगहाये जे अने भिखारी ये अमा किया खीर दही सपी माई पानीयं पायन भोयन परिवजन रसानं तो बनिय रस विजन थाना विरसनाइया जीव सवु सुहावा उगा जहादरि जंतु काय किले सतमाहिया एगंत मणवाए इति पशु विविजय शयनासन सेवनया विविध सन बहिर्गंतवो समासेन विहाहियो अभिंतरंग तव एतो वुचमि अणुपुवसो पायचितं विनवोया वचं तहेव सजाओ जानं च विउस गो एस अभिंतरो तवो आलोयनाहि हयं पायचितं तुदसविह जे भिको वहै भमं पायचितं तमाहि आबोठान अंजलि कर्ण कहे वसन दायण गुरुपति भाव सुसुसात आयरियाई अमिय वे अवचमि दुस्विहे असवेणं जहाथमं वे अवचं तमाहियं वायना पुछना चेव तहेव पर्यटना अनुपेयादम कहा सजाओ पंचहा भवे अठरुदानी वजिता जाए जासुस माहिए धम सुकायं ध्यानाये जानतो बुहावहे शयनासन ठाने वाजे बिकुन वावरे काय से विउस गो छठ सो परिकितो एवं तव तो दुविहं जे समगाय रे मुनि सेक्षिपं सब संसारा विपमुचै पंडिये तिबेमि आग में तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु व्यागमे ए हवाशिर आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग अचखरंग प्य हिणंग बिनय हिणंग जोग हिणंग घोष हिणंग सुटुदिनंग दुटु पिड़िचंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग भणता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अभिनय अशातना हुई हो आगम की अभिनय अशातना हुई हो जानते अजानते मन से वचन से काया से मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छे वेराय सब धम अय कमनाय असानाय तस खमासनो पड़िक्वामी निंदामी गृहामी अपाणम पोसरामी। हमारा जो विश्लेषण चल रहा है वो बहुत सारे अध्ययन रहते हैं। 24वां अध्ययन का हमने विश्लेषण नहीं किया था, उसकी का विवेचन नहीं किया था। कल 23वें अध्ययन तक का हुआ था। 24वां जो अध्ययन है वो प्रवचन माता के नाम से है। ये अध्याय सारे जिन प्रवचन का सार है, सारे अनुभवों का सार। अष्ट प्रवचन माता में समाया है सब कुछ। ये अष्ट प्रवचन माता जिसको भी प्राप्त हो जाती हैं वो संसार सागर से तर जाता है। अष्ट प्रवचन माता किसको कहते हैं? 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता है। आगम शास्त्रों का ज्ञान, द्वादशंगी का ज्ञान कंठस्थ हो ना हो, लेकिन जिसको ये 8 प्रवचन माता मिल जाती हैं उसके 8 ही कर्म समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं अष्टपुत्र भव। जिन शासन का आशीर्वाद है अष्टमातृ भव। जो ब्राह्मण कई बार
आशीर्वाद देते हैं कि अष्टपुत्र भव, यानी तुम्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हो। लेकिन जिन आगमों का सार ये 8 प्रवचन माता है, भूल कर भी मत समझना कि ये 8 प्रवचन माता केवल साधुओं के लिए है, ये गृहस्थ के लिए भी है, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। जो भी दुख से मुक्त होना चाहता है वो इन 8 प्रवचन माता की शरण में आ सकता है। माँ किसे कहते हैं? जिसके साथ जीना सहज होता है, आसान होता है। सबसे आसान जीना किसके साथ होता है? माँ के साथ। सास के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है और माँ के साथ जीना आसान होता है। वहाँ जहाँ कोई भी कठिनाई नहीं होती वो माँ होती है। जब माँ की गोदी में बच्चा आता है तो वो सुरक्षित रहता है। ऐसे ही ये 8 प्रवचन माता है जो साधक इसकी गोदी में आ जाता है, यानी इन 8 प्रवचन माताओं की शरण में आ जाता है, उसका जीवन में मंगल ही मंगल होता है। परमात्मा कहते हैं कि द्वादशिंगी का जो ज्ञान है इस 8 प्रवचन माता में समाया हुआ है। ये 8 प्रवचन माता कैसे हैं कि चलना कैसे है? पहली क्या है? इरिया समिति। चलना कैसे है? बोलना, संक्षिप्त में बता रही हूँ, बोलना कैसे है? बोलने का विवेक होना चाहिए, चलने का विवेक होना चाहिए। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, खाने का विवेक, खाना परोसने का विवेक, आहार बहराने का विवेक, आहार को बांटने का विवेक, ये ऐशना समिति यानी आहार लाने का विवेक। आयन बर्तन आदि को, अपने भंडोपकरण को, घर के साजो सामान को किस जगह रखना है, कैसे करीने से रखना है, जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है, यानी उनको रखना। उच्चार पासवन खेल जलमल संघानिया समिति, यानी हर चीज को विसर्जन करने का विवेक होना चाहिए। जिस चीज का हम विसर्जन कर रहे हैं, चाहे वो मल मूत्र है, चाहे और भी कोई चीज है जिसको हम विसर्जित कर रहे हैं, उसका भी विवेक रखना। और 3 गुप्ती, मन की गुप्ती का गोपन करना, मन के भावों को देखते रहना, जानते रहना, साक्षी भाव में रहना, मन में कौन से विचार आ रहे हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, वचन को बोलना है तो सोच कर, समझ कर, तोल कर, किसी को कष्ट ना हो। काया गुप्ती, काया के द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा है, यानी ये 8 प्रवचन माता हैं। जो इन 8 प्रवचन माता की शरण में रहता है, इन 8 प्रवचन माता की सेवा करता है और इनका ध्यान रखता है, वो अति शीघ्र संसार से पार होता है। इसमें सबसे मस्ट जो चीज़ है वो विवेक है। जो जिसके जीवन में विवेक है वो 5 प्रवचन, इन 8 प्रवचन माता की आराधना कर सकता है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है उसका जीवन तो फिर, हमारे जीवन में विवेक नहीं था तभी तो ये भव भ्रमण कर रहे हैं अब तक। अगर विवेक होता तो ये भव भ्रमण ना होता हमारा, हम भी बच जाते इस संसार से। और 25वां जो अध्ययन है वो यज्ञ के नाम से है। ये 2 भाइयों की कथा है यज्ञ के नाम से। इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण कौन है, किसे ब्राह्मण कहते हैं। 25वां जो अध्ययन है, 2 भाई होते हैं, जय घोष और विजय घोष। जय घोष और विजय घोष रिश्ता निभाने में का ये बहुत प्यारा प्रसंग है। कई बार ऐसा होता है कि एक भाई डूब रहा होता है तो दूसरा भाई उबार लेता है, लेकिन आप कैसे उबारते हैं उसको कि संसार में अगर वो पैसे में या किसी काम व्यापार में डूब रहा है तो दूसरा भाई सोचता है कि मैं इसको सहारा दे दूँ, तो उसको, यानी एक भाई के पास बहुत कुछ है और दूसरे भाई के पास कम है तो वो उसे उबार लेता है। लेकिन यहाँ पर उबारना वो संसार की दृष्टि से ठीक है, ये भी उबारना, लेकिन एक भाई धर्म में लगा हुआ है और दूसरा भाई मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, उस भाई को जो धर्म में लगाता है ये रिश्ता निभाना होता है। ऐसी ही कहानी है ये जय घोष और विजय घोष की। तो वो दोनों भाई थे। एक बार जय घोष स्नान करने के लिए नदी के किनारे पर गया। उसने क्या देखा कि एक मेंढक मक्खी को खा रहा है। जो मेंढक था वो मक्खी को खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है। जैसे मेंढक ने मक्खी को खाने के लिए अपने मुंह में लिया, उसी समय सांप ने मेंढक को अपने मुंह में रख लिया। और उधर से क्या आया, मोर आ गया और मोर सांप को खाने लगा। अब वो सांप को खाने लगा तो इतने में ही देखा कि एक शिकारी आ गया और शिकारी मोर पर
निशाना साधने लगा और इतने में ही एक शेर आ गया और वो शेर शिकारी पर झपटने लगा। यानी सब एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, सब एक दूसरे के मुंह में मौत के पंजे में फंसे हुए हैं। जय घोष ने देखा ये संसार की कैसी विचित्रता है, सब एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात से उसके मन में वैराग्य आ गया। कोई संतों का साथ नहीं मिला, कोई जैन नहीं था वो, उसको कोई समागम नहीं मिला, लेकिन ये इतनी सी घटना उसने देखी और उसने संसार का त्याग करके जिन शासन में दीक्षित हो गया। तब संयम में पराक्रम करने लगा। एक समय वो वापस बनारस नगरी में आया। विचरते विचरते बनारस नगरी के ही वो दोनों भाई थे। तो उसके मन में भाव जागा, मैं कितना संयम का आनंद ले रहा हूँ, मैं कितना परित संसारी बन गया हूँ। मैं जिन शासन की ये अनुकंपा हुई मेरे ऊपर, लेकिन मेरा भाई विजय घोष जिन शासन की शरण में नहीं है, मुझे उसे उबारना है, उसको बाहर खींचना है, उसे जिन शासन की छत्र छाया में लेना है। और वहाँ देखकर वो विजय घोष के घर में जाता है। उसके आंगन में पहुँचते ही क्या देखता है कि वो यज्ञ कर रहा है। वहाँ पर ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उसके आंगन में यज्ञ चल रहा है। और इधर जय घोष का मांस खमन का पारना था। मांस खमन का पारना था तो शरीर एकदम दुर्बल हो गया था। संयम की साधना करते करते उसके भाई ने उसको पहचाना नहीं कि ये मेरा भाई है, शरीर इतना दुर्बल हो गया था। तो उन्होंने वहाँ आहार की मतलब कामना की, क्योंकि यज्ञ चल रहा था, आहार भी बना हुआ था। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सारा भोजन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, तुम जाओ यहाँ से, दिखते भी कैसे हो। तो उन्होंने जय घोष पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसको कहते हो? तो उन्होंने कहा जो यज्ञ करते हैं और जो वेदों के मंत्रों आदि का उच्चारण करते हैं। जैसी ब्राह्मण की डेफिनेशन उसको पता थी, जैसे जैसे वो क्रियाकांड कर रहा था उसने बताया। तो जय घोष कहने लगे कि जो ने सज्जई आगंतुं पवियंतो ने सोयई रमई अज वयनमी तंग वयंग बुम्माहणं। जो व्यक्ति स्वजन के आने पर आसक्त नहीं होता, उनके पृथक होने पर शोक नहीं करता। समझ गए? संयोग और वियोग में जो पीड़ित नहीं होता, जो केवल तीर्थंकर वचनों में ही रमण करता है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। यानी उन्होंने बहुत सारी ब्राह्मण की ये चीज़ें उनको बताई कि जो समता भाव में रहता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ज्ञान में रमण करता है, जो आत्मा का तप करता है, वो ब्राह्मण होता है। केवल जंगलों में जाकर रहना, केवल ये यज्ञ करना, उससे कोई कपड़ों से ब्राह्मण नहीं होता। कमुणा बमनो होई, कमुणा होई खतियो। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई क्षत्रिय होता है, और कर्म से ही जीव शूद्र बनता है। जैसे जैसे जीवन की वृत्ति होगी, संवाद की वृत्ति होती है, वही ब्राह्मण होता है। जो ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म क्या? अपनी आत्मा। जो अपनी आत्मा के साथ रहता है ब्राह्मण। जो ब्रह्म में आचरण करता है, जो आत्मा में आचरण करता है, जो ब्रह्म के साथ रहता है, आत्मा के साथ रहता है, वही कौन होता है? ब्राह्मण होता है। और थोड़ा सा 26वें अध्ययन की भी मैं आपके समक्ष व्याख्या कर देती हूँ। 26वां अध्ययन है समाचारी के नाम से। अष्ट प्रवचन माता और समाचारी में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है? अष्ट प्रवचन माता को कहते हैं स्वयं के साथ जीना, स्वयं के साथ रहना। वो क्या है? अष्ट प्रवचन माता है। और दूसरों के साथ जीना, दूसरों के साथ रहना, व्यवहारिक रहना दूसरों के साथ, इसे क्या कहते हैं? समाचारी। इसको समाचारी कहते हैं कि दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों के साथ रहने की कला आनी चाहिए, ये इसको समाचारी कहते हैं। और समाचारी केवल ये नहीं नियम सूत्रों में, और समाचारी केवल संत के लिए नहीं, वो
परमात्मा ने चारों ही तीर्थों को क्या दी थी? ये अपनी वाणी का दान दिया था। प्रभु वचन दे रहे हैं कि समाचारी मैं कह रहा हूँ वह सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। इसका आचरण करके निर्ग्रंथ संसार सागर से पार हो चुके हैं। ये ऐसी समाचारी का वर्णन है। इस समाचारी को आप घर में अपना सकते हो। आज एक बहुत बड़ा सूत्र दे रही हूँ मैं आपको, कैसे घर घर में उजाला हो सकता है इस समाचारी का। आप जब प्रतिक्रमण करते हैं तो आप बोलते हैं अवश्य ही अवश्य ही, आता है ना उसमें शब्द अवश्य ही और निश्चय ही निश्चय ही। इसका मतलब पता है आपको? आपको इसका मतलब पता है? अवश्य ही। जिस समय आप घर से बाहर जाते हैं, क्या अपने बड़ों को पूछकर जाते हैं? क्या आप आज्ञा लेकर जाते हैं? अगर आप आज्ञा बिना बताए चल दिए जी, घर वाले पीछे से परेशान हो गए, कहाँ होंगे क्या होंगे। आजकल तो मोबाइल है और कभी कभार मोबाइल भी बंद हो जाए तो घर वाले तो परेशान हो जाते हैं ना। अगर आप उनको बताकर गए कि मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ, अमुक जगह पर इतने घंटे मुझे वहाँ काम है, तो घर वाले थोड़े निश्चिंत रहते हैं। और उस समय घर से बड़े बुजुर्गों के अगर हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर जाते हो तो उनका पुण्य भी आपके साथ चलता है, उनका आशीर्वाद आपके साथ चलता है, आपके काम बनते हैं। यानी पूछे बिना घर के बाहर, ये बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन आज मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस समय आपने घर से बाहर कदम रखा, आपने बोला अवश्य ही। ये अवश्य ही में किसकी आज्ञा हो गई? देवगुरु धर्म की भी आज्ञा आ गई इसमें। और वो आज्ञा लेकर जब आपने बाहर कदम रखा तो बहुत सारी ऊर्जा के साथ आपने बाहर कदम रखा। और दूसरा सूत्र इसमें दिया गया है निश्चय ही मतलब जिस समय आप बाहर से घर में आते हैं, घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले आपने बोलना है निश्चय ही। जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर रह जाएगी, वो आपके साथ घर के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलकर आए हो, कितने लोगों से आपकी आंखें मिली हैं, कितने लोगों से आपने संवाद किया है, उन सब की ऊर्जा इकट्ठी करके ला रहे हो आप। उसमें नेगेटिव एनर्जी भी बहुत सारी है। कभी कभार ऐसा होता है आप बाहर से आते हैं, घर में आके मन अशांत रहता है, कारण कुछ नहीं होता। इसका कारण क्या है कि बहुत सारी बैड एनर्जी आप घर में लेकर आ गए। आपने घर के बाहर खड़े होकर निश्चय ही नहीं बोला। तो घर में अंदर प्रवेश करने से पहले क्या बोलना है आपको? हम भी आहार लेने जाते हैं तब क्या बोलते हैं? अवश्य ही। और जब लेकर आते हैं तो क्या बोलते हैं? ये आपके लिए भी है ये मंत्र। आपने भी अपना कार्य व्यापार देखना, आपको इससे बहुत लाभ होगा, बहुत सारी ऊर्जा अच्छी आपके साथ रहेगी। और जब घर में अंदर प्रवेश करोगे तो बाहर की बैड एनर्जी, कितनी ताकत है परमात्मा के इस शब्द में, कितनी शक्ति है इस शब्द में कि आपने घर के अंदर जब कदम रखा तो पहले ही बोल दिया निश्चय ही, तो सारी बैड एनर्जी बाहर रह गई। तीसरा सूत्र है आपूछना। कुछ भी करना हो पूछ कर करना चाहिए। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी। पूछना, पृछना, दूसरों के किसी भी कार्य को करने के लिए भी पूछना। अपने घर में पता होना चाहिए आप किसी दूसरे का कार्य करने चाह रहे हैं, इसमें भी घर में आज्ञा लेनी चाहिए। छंदना, आपको जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में सबको बताकर साथ में उपभोग करो। छंदना यानी जो भी कुछ आपको मिला है, कोई ज्ञान की बात है, कोई अच्छी बात है, कोई गिफ्ट मिला है, उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए। इच्छाकार, अपनी इच्छा बताओ। आपकी इच्छा हो तो क्या मेरे लिए ये लिखोगे, ये करोगे? आपकी इच्छा हो तो। किसी के ऊपर वैसे ही थोप देते हैं ना, हम ये काम करना है मेरा, पहले उसकी इच्छा तो जानो, इच्छाकारो। पहले सामने वाले की इच्छा जानकर तभी उसके ऊपर कोई चीज़ थोपनी चाहिए। गृहस्थ में जीने के लिए बड़े अच्छे सूत्र हैं ये। मिथ्याकार, कभी गलती हो जाए, मुझसे भूल हुई है तो तुरंत स्वीकार करना चाहिए। तथाकार, बड़ों ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार कर लो। परमात्मा कहते हैं आजकल तो हमारी तार्किक बुद्धि है, कहाँ चल रहे हैं हम शास्त्र के अनुसार। हम तो इतने तर्क करते हैं, बड़ों ने कुछ कहा क्या हम स्वीकार करते हैं? क्यों ऐसे, क्यों इसमें क्या है, ऐसे करने से। मैं ही सबसे पहले अपनी बात कहती हूँ, मैं ही हूँ वो दुष्ट कि मैं बातों में तर्क बुद्धि आ जाती है कि क्यों ऐसे क्यों करना चाहिए गुरुना, इसमें क्या बात है, करने दो ना,
ऐसे कह देते हैं हम, करने दो ना प्लीज़, कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा सब ठीक। बड़ों ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार कर डालो। आप भी तो घर में ऐसे ही करते हो, कहाँ स्वीकार करते हैं हम? अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को कोई स्वीकार करते हैं? नहीं करते। अबूठानंग अबूथान, घर में कोई आए है तो उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। ये समाचार दी है परमात्मा ने इसमें 26वें अध्ययन में। जो कोई घर में आया है उसका अभिवादन करो, अभिवादन से उसकी थकान उतर जाएगी, उसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उव संपया उ संपदा, सब कुछ बड़ों से ग्रहण कर रहे हो तो बड़े अवभाव के साथ, विनय भाव के साथ, जो बड़ों के पास है अगर वो आपने ग्रहण किया है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे घर की कोई भौतिक चीज़ है, जो भी आपने लिया है उसे अहोभाव के साथ ग्रहण करो। तो इतना ही। और 27वां अध्ययन की व्याख्या विश्लेषण कल करेंगे। 27, 28, 29 अभी तो बहुत सारे अध्ययन रहते हैं जिसकी व्याख्या हमें करनी है, समय का ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात कहती हूँ, आपके परम पिता का ये उत्सव है, निर्वाण उत्सव, जो हम ये लकी कूपन निकाल रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं निकाला, एक बार भी, मतलब ये उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, तो अपने परम पिता परमात्मा की खुशी निर्वाण उत्सव की, ऐसे धर्म की प्रभावना होती है, हाथ से कुछ छूटता है या कुछ भी आप अपने हाथ से कुछ ऐसे निर्वाण उत्सव में, और जो 3 दिन हैं दिवाली के, उन 3 दिनों में तो धनतेरस, चौदस और दिवाली, ज़्यादा से ज़्यादा घर से सब लोग आना और सब इस आगम वाणी को सुनना। कितने से अध्ययन, अब हमारे कितने अध्ययन बचे हैं? 30 हो गए आज पूरे, 6 बचे हैं। 6 अध्ययन तो कम से कम सुन लो आकर के। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सुना है, कम से कम 6 अध्ययन की आराधना तो आप ईश्वर देव की आराधना तो कर लो। कितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके साथ साथ चलती चलती आपके घर में जाएगी। ये परमात्मा के दिव्य वरदानों की ऊर्जा, ये साधारण वाणी नहीं है। परमात्मा ने 48 घंटे एक आसन में बैठे रहना, 48 घंटे बेले के साथ एक ही आसन में बैठकर हम सब जीवों के कल्याण के लिए ये दिया। क्यों नहीं दोनों हाथों से बटोरते? और कोई आपको ये कह दे कि एक कक्ष में जाना है और वो सारा किससे बना है? सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है, और वहाँ जाकर उठाना है, फिर खाना पीना और घर के काम याद रहेंगे? सच्ची सच्ची बता दो। हाँ, बहुत बड़ा है वो, एकदम गोडाउन है और सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, और आपको वो उठाने हैं वहाँ से जाके। फिर तो ना बच्चे याद आएंगे, ना घर के काम याद आएंगे, और फटाफट जाकर एक दूसरे से पहले दौड़ लग जाएगी। ये ऐसे ही सिक्के हैं परमात्मा की वाणी के। लूट लो इनको, ये समय है आपके पास लूटने का। लूट लो इनको, समय चला जाएगा, हाथ नहीं आएगा। आज शरीर स्वस्थ है, अगले वर्ष पता नहीं क्या हो। आज सुनने की सामर्थ्य है, अगले वर्ष पता नहीं हो या ना हो। इस वाणी का लाभ ले लो। ये वाणी आपके आंगन में प्रकट हो रही है, ये वरदान बरस रहे हैं। सबको प्रेरणा देना, सबको साथ लेकर आना इसी के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी ये लक्की कूपन यानी रोज़ की प्रभावना में अपना नाम नहीं दिया है, तो दिवाली की आराधना तक ही ये चलेंगे। अपना नाम लिखा देना, अपने प्रभु का उत्सव मना लेना, ऐसे जैसे अपने बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का मनाते हो, ऐसे वो हमारे परमपिता हैं। इसी के साथ ओम शांति।